हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्हाट्स इन द बॉक्स। दोस्तों, क्योंकि हमने पिछली बार टैक्स के बारे में बात की थी, इसलिए इस बार हम आपके सभी के फायदे के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट के बारे में बात करेंगे। ये इनकम टैक्स लिमिट एज पर ओल्ड रेंजाइन है। आज का वीडियो एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है और अभी एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, क्या एग्जम्पशन लिमिट को बढ़ाना चाहिए, इन सभी बातों का जवाब देने के लिए आज हमने यह वीडियो बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, एग्जम्पशन लिमिट का क्या मतलब है? दोस्तों, एग्जम्पशन लिमिट का मतलब है कि एक इनकम लिमिट जो इनकम टैक्स डिसाइड करता है। जहां तक हमें कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता, जैसे मिस्टर अमित की टोटल इनकम 2 लाख रुपए है, तो क्योंकि इनकी इनकम बिलो 2.5 लाख है, इसलिए इन्हें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि क्योंकि एग्जम्पशन लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा डिसाइडेड की हुई है 2.5 लाख रुपए, तो मिस्टर अमित को कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो इससे हम आते हैं हमारे दूसरे सवाल के ऊपर। अभी इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट कितना है? दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के हिसाब से आपका इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट सेट किया गया है 2.5 लाख रुपए। तो इससे हमारा सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि क्या टैक्स लिमिट को बढ़ा देना चाहिए? दोस्तों, मैं आपको सिर्फ कुछ ऐसी लॉजिकल बातें बताऊंगा जो लिमिट क्यों बढ़ा देनी चाहिए उस पर आधारित हैं। दोस्तों, लास्ट टाइम जब इनकम टैक्स लिमिट में जो बदलाव हुआ था, वो तब के फाइनेंस मिनिस्टर स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी ने किया था, जो 2012-13 में हुआ था। टेक्निकली इसके बाद सिर्फ 2016-17 में स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने सिर्फ इनकम टैक्स रेट्स को रिवाइज किया था, न कि इनकम टैक्स लिमिट को। तो सवाल यह है कि क्या 2.5 लाख की लिमिट काफी है? 2.5 लाख अगर मासिक किया जाए तो वो लगभग महीने का 20,000 के करीब होता है। इसके ऊपर अगर आपको कुछ भी बचाना है तो आपको वह कंपलसरी कहीं न कहीं इन्वेस्ट करना होगा, और न कि आप उसे अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि अगर इतनी सी लिमिट के ऊपर अगर हमें कंपलसरी टैक्स देना है, तो इतना तो आज आपके बेसिक नेसेसिटीज में खर्च हो जाता होगा। इसके ऊपर अगर हम कुछ सेव करना चाहेंगे तो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा, जो एक मिडिल क्लास आदमी के लिए बोझ है। अगर यही लिमिट रिवाइज कर दी जाए तो वो पैसा हम हमारे व्यक्तिगत खर्च में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ऐसे हवा में की गई बातें शायद ही आपको लुभाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट मांगता है डेटा। ऐसे मेरे बोलने से या आपके बोलने से लिमिट नहीं बढ़ जाएगी। इसलिए हम कुछ ऐसी चीजों का प्राइस राइज इन परसेंटेज बताते हैं, जिससे यह क्लियर हो जाएगा कि एक आम आदमी के खर्च में 2013-14 से और आज में कितना फर्क है। क्योंकि गवर्नमेंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का काफी इस्तेमाल करता है अपने एम्प्लॉयज को डीएनएस अलाउंस देने के लिए, हम भी उन्हीं में से कुछ चीजों का दाम कंपेयर करेंगे। दोस्तों, सीपीआई में सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है फूड एंड बेवरेजेस को, जिसमें सीरियल का काफी अहम योगदान है। क्योंकि लिस्ट तो बहुत लंबा होता है दोस्तों, हम कुछ ही चीजों का डेटा लेंगे। जैसे चावल का दाम 2013 में 26 रुपए के करीब था और आज चावल 38 रुपए किलो के करीब है। यह 68% बढ़ोतरी हुई। गेहूं दोस्तों 2013 में 21 रुपए के करीब था और आज 31 रुपए किलो के करीब है, जो 68% के करीब बढ़ोतरी हुई। तुअर दाल 2013 में 68 रुपए के करीब थी और आज 112 के करीब किलो है, जो 61% के करीब बढ़ोतरी हुई। मूंगफली का तेल 2013 में 133 रुपए था, जबकि आज उसकी कीमत 170 रुपए किलो के करीब है, जो करीब 70% की बढ़ोतरी हुई। मूंगफली का तेल 2013 में 133 रुपए का था, जबकि आज उसकी कीमत 190 रुपए के करीब है, जो करीब 70% की बढ़ोतरी हुई।
वनस्पति तेल जो 70 रुपए था जाकर आज 147 रुपए हो गया है, जो 47% बढ़ोतरी हुई। पोटैटो जो 13 रुपए किलो था वो आज 29 रुपए किलो हो गया है, जो 44% बढ़ोतरी हुई। टमाटर जो 14 रुपए किलो था वो 48 रुपए किलो हो गया है, जो 29% बढ़ोतरी हुई। दूध जो 33 रुपए था वो आज 54 रुपए हो गया है, जो 61% बढ़ोतरी हुई। दोस्तों, यह तो सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज की बात है। और भी कई ऐसी कमोडिटीज हैं जिनका दाम आज तक डबल हो चुका है। मेरा सिर्फ इतना कहना है दोस्तों कि 20,000 के ऊपर कमाने वाला व्यक्ति या तो इनकम टैक्स भरेगा या फिर कहीं ना कहीं टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करेगा, जिसका मतलब है इनकम हमारे पास तो किसी भी सूरत में नहीं रहेगी। या तो हमें टैक्स भरना पड़ेगा या तो फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, परंतु पैसा हमारे हाथ नहीं बचेगा। दोस्तों, महंगाई को देखकर आज हम सबको कम से कम 20,000 तो एक साधारण जीवन जीने के लिए चाहिए होता है। और जैसे ही हमारी इनकम एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस करेगी तो हमारी सैलरी में से TDS कट जाएगा। इसलिए आपका क्या मानना है? क्या एग्जम्पशन लिमिट को रिवाइज कर देना चाहिए या फिर करंट लिमिट एग्जम्पशन का बिल्कुल पर्याप्त है? और अगर लिमिट को बढ़ा देना चाहिए तो कितना बढ़ा देना चाहिए? आपकी राय को कमेंट बॉक्स में लिखिए और सब्सक्राइब करिए मेरे YouTube चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।